जहां एक तरफ देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं दिल्ली नगर निगम उद्यान विभाग के कर्मचारी भूखों मरने की कगार पर बैठे हैं। 4-4 महीने से उनकी वेतन नहीं मिलने से उन कर्मचारियों में नाराजगी है। वहीं नगर निगम कर्मचारी और अधिकारी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं उद्यान विभाग के नॉर्थ जोन के कर्मचारियों का कहना है कि अगर हमारी मांग डिमांड जल्द पूरी नहीं हुई तो वो आने वाले समय के अंदर सिविक सेंटर का घेराव करेंगे और अपने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए आरोप लगाया है कि वो बिना किसी कारण के अपने कर्मचारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं। उद्यान विभाग के कर्मचारी काफी नाराज हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देश जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है और आप सड़कों पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं, क्यों? कर्मचारी भूखमरी के आधार पर सही कर दीपक भाई, धन्यवाद आपका। देखो, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, निगम को 6 महीने हो गए एक को, ठीक है। इतना हो रहा है कि हमारे अधिकारियों के, चौधरियों के, अब यहाँ तक कर्मचारी बनोबत आ गई कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और मेरा मानना है, जो मुझ पर खबर है, ये सच्ची बात है, क्योंकि ये MCD में 28 डिपार्टमेंट हैं। 28 डिपार्टमेंट में किसी में ये ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर कमिश्नर के DP लेवल के नहीं है। ये एक हमारे डायरेक्टर साहब हैं आलोक जी, ठीक है। अब पता नहीं उन्हें क्या चल रही है कि ट्रांसफ़र केवल इसी डिपार्टमेंट उद्यान विभाग में हो रहे हैं। दिल्ली, रोहनी, नरेला, वेस्ट जोन, केशवपुरम में कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने अब तक ट्रांसफ़र करे अधिकारियों के, चौधरियों के, अब इन्होंने उसका लगा दिया मैटर मालियों के, कर्मचारियों के। दूसरी बात, अकाउंट एक अभी तक नहीं हुआ। जब तुम उनकी सुविधा वो सुविधा दे रहे हो, साउथ दिल्ली है, वह तनख्वाह 3-4 में तनख्वाह आती है, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 4 कोई भी हो, अब एक दिन या 3-4 महीने की पेंडिंग पड़ी है। तो इस चीज़ की क्यों नहीं सोचे ये लोग? फिर अब नई कंडीशन लगा रहे हैं कि ट्रांसफर करें, तो ट्रांसफर करने को हमारे सभी भाई बोल रहे, जैसे तुम ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत चलो, मगर जिस जोन में जो बंदा है उसका कम से कम हक का रिकॉर्ड तो क्लियर कर दो भाई। उसके बिल हैं, उसका पैसा है, कोई पेंशन, लेडीज है, इनकी पेंशन का आज तक, फिर क्या करेंगे? ट्रांसफर पता लगा ट्रांसफर करते सिविल लाइन जोन में, फिर ये चक्कर वहाँ ड्यूटी करें, यहाँ दफ्तर में फाइल ढूंढवा में क्लियर कर दो भाई। ट्रांसफर मैं नहीं कर रहे, हम ट्रांसफर पावर होंगी, कर सकते, कर दो। नौकरी हमें तो यहाँ करो, करनी पड़ेगी, दिल्ली में कहीं भी कर सकते हैं। जब निगम एक हो गया तो करो, मगर कम से कम इनके बिल तो क्लियर करवा दो। सर, कहीं ना कहीं माना जाए जो डायरेक्टर है वो कहीं ना कहीं मुझे सर आलोक जी कर रहे हैं, बताया ना 28 ये मैटर कमिश्नर लेवल का नहीं है ना, DP लेवल का है। ये मैटर केवल हमारे आलोक जी करवा रहे हैं। अच्छा, जितने भ्रष्टाचार हो रहे जोन में, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, कहीं मतलब कहीं भी हो रहे होंगे, क्या इनके नॉलेज में नहीं आलोक जी की? क्या आप हम जो कमिश्नर है निगम के, उनसे इस बारे में मिलना पड़ेगा। हम आयोग में भी जाएंगे, हम आयोग में बुलाने, अरे नहीं, हम DP बुलाएंगे और कमिश्नर बुला लेंगे वहाँ पे। हम भी तो जानते कुछ छोड़ी नहीं, हम 6 बार के बाद चले गए, हर बार ये हमें ऑफ देते, ऑफ होता कुछ नहीं है। दिल्ली मजदूर एकता संघ का मैं प्रभारी होने के नाते ये परिवार सारा मेरा है। मैं, कोई मेरा छोटा भाई है, कोई बड़ा है, किसी का मैं भी बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अधिकारी के खिलाफ हम जाना नहीं चाहते, मजबूरी है हमारी कि हमारे साथ जो शोषण हो रहा है। सबसे पहले बात तो ये है कि जो हमारी जो सैलरी है, हमारी सैलरी कोर्ट ने आदेश कर रखे हैं कि 1 से 7 तक के बीच में आपकी कच्चों पक्कों की सैलरी आ जाएगी। तो हमारे जो बिल जाते हैं उनके साथ जो हमारे जो अधिकारी हैं, ADS महोदय जो हैं यहाँ, उनसे सही से काम करना नहीं आ रहा और कराना नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है अपने अंदर, दफ्तर के अंदर, कि दुकान खोल कर बैठे हैं। जो हमारे डॉक्टर साहब महोदय जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं वो भाई दफ्तर के अंदर या कर्मचारी के अंदर कोई शोषण ना हो है, तो शोषण हमारे अधिकारी ADS ने कर रखा है यहाँ, जिनका नाम जोगिंदर कुमार है यहाँ। वो एक जाति प्रति भी शब्द बोलता है और गलत बोलता है। तो सबसे बड़ी बात है, मैं ये छोटी बात है, ये मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन इस मीडिया के माध्यम से जांच पड़नी चाहिए हमारे अधिकारियों को कि जो हमारी जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं आती, इन पे हमारे बिल सही नहीं होते नहीं है इन पर सेल। तो एक तो हमारी समस्या ये है, एक जो हमारा जो भाई है सेवानिवृत्त हो चुका है कर्मचारी, उनके बिल ढंग से इन पर हो नहीं पाते या कर नहीं पाते। तो ये यहाँ अनफिट आदमी बैठा रखे हैं यहाँ, जिनसे काम ढंग से नहीं होता। ऐसा हर बार देखने को मिलता है, कर्मचारी अपनी मांग डिमांड को लेकर सड़कों पर उतरता है तभी उनकी सैलरी आती है। ऐसा क्यों सर? फिर आपने चेतावनी दी है कि मार्च में दिल्ली बंद होगी। 12 जनवरी को हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, जैसे हमारी ये बहन जी खड़ी हुई हैं, इनकी 2-2 महीने से सैलरी नहीं पहुंची। अगर ये दफ्तर में जाके पूछते हैं कि हमारी सैलरी नहीं आ रही, तो कहता अकाउंट में जाओ। हमारा कर्मचारी दफ्तर में काम करेगा, साइड पे काम करेगा या दफ्तर के चक्कर काटेगा, अपनी सैलरी के लिए बनाओ जाएगा। अगर अधिकारी बैठे हैं जोन के अंदर, तो उनका काम है कि कर्मचारी की टाइम पर तनख्वाह दी जाए, टाइम पर बिल क्लियर कर जाए। 10-10 एक हमारे यहाँ कर्मचारी खड़ा हुआ, इसकी सन 2011 में डेथ हुई है इसके पिताजी की, आज तक उनके पेंडिंग एरियल क्लियर नहीं करेगा इनसे। तो ये विभाग क्या करेगा?
लंबे लंबे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, खूब ट्रांसफ़र करो, कम से कम हमारे कर्मचारियों का भला तो कर दो आप। अभी पीछे हमने 2 कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आई थी, हमने हालन फालन में एक विरोध प्रदर्शन किया, हम आप लोग को नहीं बुला पाए, पर उसके अंदर इन्होंने हमें क्या करा, अगले दिन हमें मीमो दे दी। अरे आप हमें सस्पेंड कर दो, पर जिस तरह आपने हमें मीमो देने के बाद 2 दिन के अंदर उनकी तनख्वाह 3 महीने की क्लियर कर दी, इस तरह इन कर्मचारियों का भला तो कर दो आप जब अपनी नीति लाए हो, आप ट्रांसफर करो, खूब करो, कम से कम ये जो लगे 12 15 साल से लगे हुए, इनकी क्या गलती है निगम के अंदर? इनके पिताजी ने या इनके हस्बैंड ने 12 साल 15 साल 20 साल इनके डिपार्टमेंट की सेवा करी है, उसका फल तो दे दो कम से कम इन्हें। तो ये अधिकारी इतने अंधे हो चुके हैं, इनको आगे का कुछ भी नहीं पता। सर ये माना जाए जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो कर्मचारी या यूनियन नेता है, इनकी आवाज़ उठाता है कर्मचारियों की, उसको धमकी देते हैं, मीमो देते हैं। हाँ, मीमो देते हैं। मुझे पर्टिकुलर 12 तारीख को मैंने आवाज़ उठाई थी, तो मुझे 2 मीमो दे दी इन्होंने। अब लगाओ यूनियन लीडर को अगर ये मीमो दे देंगे तो आम कर्मचारी का तो गला घोट के दबा देते होंगे। ये हमारे में कई कर्मचारी ऐसे जो रिटायरमेंट होके गए हैं, इनके रिटायरमेंट के बिल ही नहीं दिए गए अभी तक, बिल ही क्लियर नहीं है, उनको डिटेल ही नहीं दी कि आप रिटायरमेंट होके घर जा रहे हो, आपका पैसा कितना बनता है। जो हमारे डायरेक्टर आलोक जी बैठे हुए हैं, आर के सिंह जी बैठे हुए हैं, डायरेक्टर बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ काम इन्होंने ऐसे कराया जो यूनियन की सराहना करती है, पर जो अब जो काम जो हो रहे हैं वो काम बिल्कुल गलत तरीके से हो रहे हैं। ये यूनियन को तोड़ने के लिए, यूनियन का कर्मचारी का शोषण करने के लिए, ताकि अपनी आग बंद करके लूट बाजारी चला सकें। सर देखा गया है, हमने भी कई खबरें की है, जो नॉर्थ ईस्ट के अपने डीसी साहब हैं, वो कर्मचारियों के साथ मिलकर चलते हैं, उनकी सुनते हैं। हाँ, वो डीसी साहब बढ़िया थे, इन्होंने हमारी भी कई बार शिकायत करी, पर डीसी साहब ने ये कहा जब हम इनकी तनख्वाह टाइम पे नहीं दे सकते, हम इनका एरियल टाइम पे नहीं दे सकते, तो हम ज़्यादा इन पर सख्ती नहीं कर सकते। आप सख्ती करो, 9 से 5 नहीं 9 से 10 घंटे की ड्यूटी लो, हमें पैसा तो दो हमारा। आप सैलरी के बिल ही पास नहीं करवा पाते, आपने भाई भतीजा बात से इतने दफ्तर में बिठा रखे हैं, पर कम से कम के सैलरी के बिल तो क्लियर होने चाहिए। 4-5 महीने से सैलरी नहीं आती है, क्या लगता है कि परिवार भूखों मरने के कगार? भाई भूखे मरने पे इनके चेहरे से देखो, चेहरे उतरे हुए हैं। ये कहीं से पड़ोस में 100 रुपये 500 रुपये भीख मांग के उधार ले लेके ब्याज पे ले लेके ये ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी पे लेट हो जाते हैं तो अब्सेंट लगवा दी जाती है इनकी। तानाशाही चल रही है, तानाशाही, मतलब गार्डन के अंदर एक गार्डन खत्म होने वाला है, पहला विभाग ऐसा है जो खत्म होने वाला है, पर इन्होंने उसके बावजूद अपनी तानाशाही इतनी कर रखी है कि इसका कोई अंत नहीं है। दीपक जी, मैं बताना चाहूँगा, हमारे उद्यान विभाग के अंदर 2012 से अब तक बोर्ड नहीं बिठाया गया। हमारे कितने ही कर्मचारी ऐसे हैं जो हमारी माताएं हैं, जिनकी रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, लेकिन आज तक इन्हें पक्का नहीं किया गया। इनके बच्चे जब इन्होंने ज्वाइनिंग की थी तो इनके बच्चे छोटे छोटे थे, 2-2 साल के, किसी का 3 साल के, किसी 5 साल। आज इनके बच्चे जवान हो गए, शादी करने के लिए पैसे नहीं है। 15,000 की या 14,000 की तनख्वाह में सैलरी में क्या होता है, जिनमें से इनकी 2-4 फ्रेंड लग जाती हैं, तो 10,000 रुपये में क्या होता है? इनका किराए का काम नहीं चलता, या किराए का मकान है तो किराया दें उसका, या क्या करें, बच्चों का पालन पोषण करें या उनकी शादी करें, क्या करें, ये परेशान है बिल्कुल। तो निगम बिल्कुल सुनने के लिए परेशान, मतलब वो नहीं है, बिल्कुल सुनते हैं तैयार नहीं है, और बिल्कुल काला चश्मा पहन करके ऐसे बैठा हुआ कि ये कर्मचारी है ही नहीं। पहली बात, हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार करते हैं कि हमारे कर्मचारी है ही नहीं। अगर हमें वो अपना मानते, अपना समझते तो इस तरह क्यों? अभी इनके मान ली मेरे ही पापा हैं, मैं भी डेथ केस पे लगा हूँ, मेरे पापा को गुजरे हुए 7 साल हो गए, लेकिन आज तक उनके जो एरियल के बिल हैं वो क्लियर नहीं है। उनका मैट्रिक नॉन मैट्रिक का पैसा वो नहीं मिला हमें, उनके फर्स्ट एसीपी सेकंड एसीपी के जो बिल हैं वही क्लियर नहीं हुआ है सर। पेंशन भी 1.5 साल बाद पेंशन बंदी है। तो इतना परेशान कर देते हैं बिल्कुल कि कर्मचारी को रोड पे उतरने पे इतना मजबूर कर देते हैं कि अपने हक के लिए, जो अपने हक का पैसा जो हमारे पापा ने 30 साल निगम को दे करके कमाया, उसके लिए सेवा दी निगम को, उसके लिए भी हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और कितने ही अधिकारी के जो वो बैठे हुए हैं दलाल, वो क्या करते हैं, अगर तुम्हारा ये काम करना, हाँ भाई इतना पैसा लगेगा, अगर उन्हें पैसा दो तो आपका काम होगा, वरना काम नहीं होगा। कितने ही अधिकारियों के दलाल ऐसे हैं जो हमारे एक भाई हैं, हमारे 2014 में ये अभी सस्पेंड हुए हैं, इनका 2014 का वो सस्पेंड पीरियड का आज तक पैसा नहीं मिला।